यहाँ मैंने बहुत कुछ सीखा मेरे बेटे, क्योंकि मैं कहती हूँ कि जो बूढ़ी बूढ़ी होती है ना, उनको ज़रूर यहाँ पर आना चाहिए एक्सरसाइज के लिए। हमारे लोग बोलते हैं कि नहीं आप बूढ़ी हो गई हो, आप नहीं आओ, मगर ज़रूर आना चाहिए। मेरी हालांकि टांगें जो बिल्कुल काम नहीं करती थी, मगर मुझे यहाँ पर आने के काफ़ी फ़ायदा हुआ। कमर की हड्डी दर्द करती, बहुत फ़ायदा। ये जगह जो थे ना मोरे, ये भी मेरे दर्द करते थे, मगर अभी देखो मैं फिट फाट माशाल्लाह खड़ी हुई। मेरी उम्र है 65 से भी आगे है, तकरीबन 70 साल के करीब हो गई, मगर मैं दवाइयाँ खाती रही हूँ, गोलियाँ खाती रही हूँ, मगर मुझे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। जब बेटे मैं यहाँ पर आई ना, मैं एक्सरसाइज करती रही तो मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ। मुझे इन बच्चों ने इस तरह समझा जैसे माँ और दादी है। मुझे पुशअप बहुत अच्छा आता है और अल्लाह का शुक्र है हर एक्सरसाइज कर सकती हूँ, मगर मुझे दवाइयाँ भी खाती हूँ, मगर उससे ज़्यादा मुझे एक्सरसाइज से काफ़ी फ़ायदा है। मैं सबको बोलती हूँ कि जो बूढ़ियाँ हों वो कभी भी घर ना बैठे, ज़रूर आएँ, ज़रूर एक्सरसाइज करें। मैं तकरीबन सारे गेम करती हूँ, सब गेमों में पुशअप जो है मुझे हालांकि मुश्किल होता है, मगर मैं कर लेती हूँ। कभी कभी कर लेती हूँ, बच्चियों के साथ मुकाबला अपना जो कुछ होता है इसके साथ वो कर लेती हूँ। बिशरा मुझे बताती रहती है। जिम में मैं ये भी सीखती हूँ, अच्छा ये भी सीखती हूँ, पुशअप भी सीखती हूँ। मैं पुशअप जितने होते लगाती हूँ, मगर गिरती नहीं हूँ, मगर काफ़ी सारे लगा लेती हूँ। सैर होते हैं देखते रहते हैं, 8-10 तो लगा ही लेती हूँ पुशअप। आपको पता है ज़रा मुश्किल ही होते हैं, यूं करके आस्ता लगाते हैं। मेहनत तो बेटे सब अपनी होती है, लेकिन है बात के नहीं, दिल से अगर इंसान जो भी काम करे ना, तो मैं बोलती हूँ उसमें आसानी आती है, मुश्किल किसी में नहीं होती है। बाकी ख्वातीन को मैं ये पैगाम देती हूँ कि कभी अपने आप को बुरा नहीं समझना, कभी भी ये नहीं सोचना कि हम बूढ़े हो गए हैं, किसी काम के नहीं है। आप हैं, सब हैं, एक्सरसाइज करो, उठो, चलो, फिरो, अपनी विल पावर मजबूत बनाओ। अभी मैं देखो ना कितनी बड़ी उम्र की हूँ, मगर मैं अपने आप को बुरा नहीं समझती। ख्वातीन क्यों बुरा समझी? सबसे बड़ी बात तो हमारे लिए ये है रिस्पेक्टेबल कि इस एज में भी हमारे पास ख़वातीन आती है और उनकी कोशिश यही होती है कि वो अपने लाइफ जो है लाइफ तो गुजार चुकी होती है, और वो अपने आप को इस एज में भी फिट साबित करना चाहती है। तो वो हमारे पास आती है और हम उनको मेन बॉडी स्ट्रेचिंग गेम्स कराते हैं, योगा गेम्स कराते हैं, और उनके साथ साथ फिर जिन ख़वातीन को, जैसे कि अम्मा जी का आपने देख लिया, उनको शौक़ होता है कि नहीं मैं इस एज में भी बॉक्सिंग करूँ, मैं किक बॉक्सिंग करूँ, मैं फ़िटनेस के लिहाज से अपने आप को फिट साबित करूँ, तो फिर उनको हम साथ साथ किक बॉक्सिंग भी कराते हैं और साथ साथ फिटनेस के गेम्स भी कराते हैं और बॉक्सिंग भी कराते हैं। मुश्किलात तो ये होता है कि बॉडी उनकी वीक होती है, कमज़ोर होती है, तो हमारी कोशिश ये होती है कि कोई ऐसा हार्ड वर्क ये ना करे जिसकी वजह से उनके एकदम BP शूट कर जाए या BP एकदम लो हो जाए। तो उस लिहाज से फिर हम ये करते हैं, हम लाइटली बिल्कुल पोलाइटली उसको बॉडी स्ट्रेचिंग कराते हैं, ठीक है। फिर योगा गेम उनको कराते हैं, योगा ट्रेनिंग उनको देते हैं, बिल्कुल लाइट ट्रेनिंग देते हैं, और जितना वो अफोर्ड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक यंग प्लेयर को अगर हम 2 घंटे टाइम देते हैं, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा हम 30 मिनट के या 35 मिनट का हम ट्रेनिंग देते हैं। ये माशाल्लाह इनके मेरे पास 6 मंथ हो गए, और जब शुरू में मेरे पास आई तो बहुत ज़्यादा वीक थे, और अब माशाल्लाह उनके फैमिली भी कहती है, उनके बच्चे भी कहते हैं कि सर जब से हमारे वालदा जो है उस एकेडमी में उसने हिस्सा लिए है और इसका हिस्सा इसका पार्ट बने है, मेंबर बने हैं, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह घर पे भी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती है, और क्लब में भी इनके हम बातें जब घर पे सुनते हैं कि बच्चे मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। देखिए सबसे मेन चीज़ें होती है आपकी खुशी। जब इंसान खुश होता है तो वो एज वो नहीं करता, एज डिपेंड नहीं करता कि भाई इनके एज ज़्यादा है। जब आपका दिल जिंदा हो तो आप कुछ भी कर देते हैं। तो अब माशाल्लाह इस अम्मा जी का जो है दिल जिंदा है, तो वो इस एज में भी अपने आप दिखा रहती है। सबसे पहले तो ये है कि जो हाई ब्लड प्रेशर है होता है, या फिर जिसको अस्थमा का बीमारी कहा जाता है ज़्यादातर,
तो वो थोड़ा सा डेंजरस बीमारी होती है, उस पर किसी भी टाइम इंसान को पता नहीं होता, इंसान अपने बस में नहीं होता, वो किसी भी टाइम गिर सकते हैं, किसी भी टाइम कुछ भी हो सकते हैं। तो वो पेशेंट जो है वो हम बिल्कुल मतलब कि उसको लाइट हम नहीं लेते, उनका वगैरह उस फॉर्म के ऊपर सिग्नेचर लेते हैं, वो पढ़ते हैं वो फॉर्म के खुदा ना खासा अगर इन केस क्लब के बीच में कोई भी ऐसा कोई इंसिडेंट हो जाता है तो उस इदारा उसका जिम्मेदार नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ नहीं है, उस तक हम बात नहीं लेकर जाते। अगर इन केस अगर हो भी जाता है तो उसका रिकवरी हम कोशिश करते हैं कि फर्स्ट एड जो है वो हम उनको देते हैं।